बसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाम पत्ये नमः। जय श्री राम। कल के अध्याय में आपने सुना था भगवान का जन्म और बाल लीला का आनंद, साथ ही विश्वामित्र का राजा दशरथ से श्री राम लक्ष्मण को मांगना और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करना और अहिल्या का उद्धार। अब आप सुनिए उससे आगे की कथा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई कि जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यधिक प्रसन्न हुए। वहां अनेकों बावड़िया, कुएं, नदी और तालाब है जिनमें अमृत के समान जल है। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल, मंद एवं सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर पुष्प सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहा और सुहावनी गलियां सदा ही सुगंधित रही है। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं। सभी सुंदर स्त्री पुरुष पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणीवान लोग हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तब्ध हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्तचकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगी है। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे ही किया जा सकता है। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ पर रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ऐसे बोले, बहुत अच्छा स्वामी। कहकर वह मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्रह्मांड को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा बहुत आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई वहां आ पहुंचे जो कि फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी बहुत ही खुश हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक देह की सुध बुध रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा कि हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक है, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वे ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आए हैं। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य बना हुआ है, इन्हें देखकर हर तरह से मुग्ध हो रहा है, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपावा नहीं कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है।
आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये श्याम सुंदर और गौर वर्ण के दोनों भाई भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपसी प्रीति पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है और कहीं नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, वहां से दृष्टि ही नहीं हटाना चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा ही उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चलते हैं। एक सुंदर महल जो कि सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय पहर भर का दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को डर है, फिर भी मुनि से सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मनोदशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखाकर तुरंत ही ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ चलने लगे। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों ने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक पड़े उसी रंग का है। सिंह के समान गर्दन और विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती है। अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला पहने हैं। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों पापों से छुड़ाने वाली चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत ही शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिल की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मुहर लगा दी। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपी लिए हुए हैं। काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ होनी चाहिए वैसी ही है। जब नगरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़ रहे हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे थे। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही थी। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही थी। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा तो नहीं, सुनने में ही नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा की जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवरे और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव की छवि न्यौछावर कर देनी चाहिए। ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं।
बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, वो मारीची और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुखों की खान है। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वो कौशल्या जी के पुत्र है और इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई है। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सब सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर एक सखी दूसरी से कहने लगी कि यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए हैं। कोई कहती है विधाता भले है और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतने अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। यदि विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरी सखी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा है। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। हे सयानी, सब असमंजस में है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों का धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, क्या वे शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर आए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत ही लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बनाए गए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुलाते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ की रचना दिखलाते हैं। वहीं पर दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार विचित्र रचना को देखकर वे गुरु के पास चले जाते हैं। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु का भजन प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदना की। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं।
मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फल फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित खुश हुए। यह बाग वास्तव में बहुत ही सुंदर है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहे हैं। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां पर भेजा था। साथ में सब सुंदरी और श्यानी सखियां हैं, जो कि मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुंदर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित होता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिराज जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर सीता जी के पास आई। सखियों ने उनकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरे हुए हैं। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। तब उस सखी ने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हुए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी ही उत्कंठा हुई। सब सखियां बहुत प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन करे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र व्याकुल हो उठे। उसी प्रकार सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचन का स्मरण करते ही सीता जी के मन में पवित्र प्रेम की उत्पत्ति हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है, मानो डरी हुई मृगोनी इधर उधर देख रही है। हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार हुआ और लक्ष्मण जी से कहने लगे, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिरकर उस ओर देखा जिधर से श्री सीता जी आ रही थी। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए और टकटकी लगाकर देखने लगे। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा ही सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलता। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। बस सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ऐसा मालूम होता है कि मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समानुकूल वचन बोले, हे तात, यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही मेरा पवित्र हृदय क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते,
पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप को देखकर भोरे की तरह रसपान कर रहे हैं। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, मानो वही श्वेत कमल की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोरे कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र स्थिर हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विकल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लगाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगाए, अर्थात नेत्रों को मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेमवश जाना, तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता कुंज से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। फिर एक चतुर सखी ने धीरज रखकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोला कि गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नखुन से लेकर सिर तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर अपने पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्होंने माता का भय लगा। बहुत ही धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर मन में ही विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सावली मूर्ति को रखकर वे चली जाती है। तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित करके सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव का वेद भी वर्णन नहीं कर सकते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और विनाश करने वाली हो, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हो। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे मुँह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि भी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा ही सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उनको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा ही पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वहीं पर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हुआ है वह स्वभाव से ही सुंदर सावलेवर श्री रामचंद्र जी तुमको मिल जाएंगे। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है।
तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। क्योंकि उनका स्वभाव सरल है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हो गए। श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है और काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी को वियोग देता है, शोक देता है। कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देना बड़ा ही अनुचित कार्य होगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन कर बड़ी ही रात हो गई। ये जानकर श्री राम जी गुरु जी के पास गए। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर कहने लगे कि हे तात, देखो कमल, चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारा छिप गए, संसार में प्रकाश हो गया। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी सोच से निवृत्त होकर स्नान आदि किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। यदि कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें।